साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो अभी 4th ग्रेड का आपका भर्ती चल रहा है, उस 4th ग्रेड के भर्ती के अंदर जो आपका कोर्ट केस है, कुछ कैंडिडेट ने कोर्ट में केस कर रखा है कुछ क्वेश्चंस को लेके। तो उसका स्टेटस अपन जानेंगे कि उसकी क्या अभी स्टेटस है और वो कौन से प्रश्न हैं जिनको कोर्ट में चैलेंज किया गया है और उनकी क्या सत्यता है कि वो क्वेश्चन चैलेंज जो किए गए हैं वो डिलीट हो सकते हैं या फिर वो रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन जो कोर्ट केस है उसके बारे में जान लेते हैं। जब आपका 16 जनवरी को रिजल्ट जारी हुआ था तो कुछ कैंडिडेट ने 19 जनवरी को कोर्ट के अंदर डॉक्टर जो एडवोकेट हैं आनंद शर्मा और अरविंद शर्मा, इन दोनों जो एडवोकेट हैं इनके माध्यम से एक अपील दायर की थी और उसमें कुछ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस को लेकर उन्होंने ऑब्जेक्शन राइज किया था कि बोर्ड के द्वारा कुछ क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है, जबकि उसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन के अंदर उपलब्ध है, उसके बावजूद भी उन क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें 2 ऑप्शन राइट हैं और उनको जो है उनमें से एक ऑप्शन को राइट मान लिया गया है और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से गलत ऑप्शन को राइट माना गया है। तो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से प्रश्न हैं। तो देखिए, आपका जो 108 नंबर का प्रश्न है ये कब का है? ये आपके जब 19 से जो शिफ्ट है, 19 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है, ठीक है, उसका प्रश्न है। मास्टर क्वेश्चन पेपर है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलाना है। तो उसमें देखिए ये है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अभिगम है जिसमें राज्य वन विभाग एवं संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदायों का समर्थन करते हैं। तो ये दोस्तों जो है इसमें बोर्ड ने बी ऑप्शन को राइट माना है। पहले इसमें जो है बोर्ड ने आंसर गलत माना था, लेकिन जब ऑब्जेक्शन राइज किए गए थे और उसके बाद में जो फाइनल आंसर क्या आया है उसमें ऑप्शन बी राइट कर दिया गया है। तो इस पे जब पहली सुनवाई हुई थी 10 फरवरी को, तो उसमें बोर्ड ने भी ये चीज़ मानी है कि हमसे त्रुटि हो गई थी और हमने इसको सही कर दिया गया है और जो अपडेटेड रिजल्ट है वो भी अपलोड कर दिया गया है। अब अपन बात करते हैं कि ऐसे 5 प्रश्न और हैं जो कि ऑब्जेक्शन अभी उन पे चल रहा है, तो वो कौन से हैं? तो दोस्तों ये देखिए, आपका ये 20 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का 36 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें उच्चारण शब्द का आपको संधि विच्छेद पूछा गया है कि इसका संधि विच्छेद क्या है। अब बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, जबकि आपको पता है, आपने हिंदी पढ़ी है और उसमें उत्पलचारण यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट होगा, क्योंकि इसके अंदर व्यंजन संधि है और इसका सही संधि विच्छेद जो है वो यहाँ पे उपलब्ध है। उसके बावजूद भी इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। तो ये आपका देखिए जो प्रश्न है ये रिजल्ट को ज़रूर प्रभावित करेगा, क्योंकि ये उनका ऑब्जेक्शन सही है दोस्तों। उसके बाद में अगला प्रश्न जो है वो है दोस्तों 20 सितंबर का ही पहली शिफ्ट का 101 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपसे प्रश्न में पूछा गया था राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें ये बोला गया था कि यह कम उपजाऊ मिट्टी है। तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी गेहूं, कपास, सरसों और तंबाकू के लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये राइट होगा। क्यों होगा राइट? क्योंकि ये दोस्तों जो मिट्टी है वो गेहूं और सरसों के लिए तो मतलब कि उपजाऊ है, लेकिन कपास और तंबाकू के लिए उपजाऊ नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, लेकिन बोर्ड ने क्या है, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। आगे कैल्शियम, कैल्शियम तो इसमें ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। पोटास ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस कम पाया जाता है इसमें। तो ये बोला गया है कि इसमें ये सभी कम पाए जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये गलत है, क्योंकि रेगुर मिट्टी तो काली मिट्टी को अपन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन भी, ये प्रश्न भी जो है वो ऑब्जेक्शन उनका सही है। इसका भी क्वेश्चन जो है वो चेंज होगा आंसर, और अभी बोर्ड ने क्या है, इसको डिलीट कर रखा है। इसके अलावा जो अगला आपका प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में विदेश शब्द कौन सा है। तो इसमें दोस्तों ये मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न डिलीट होगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने उसमें कोर्ट में केस कर रखा, उन्होंने माना है कि इसमें चिड़िया और इंजन दोनों ही शब्द जो हैं वो विदेशी शब्द हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बोर्ड ने ऑप्शन डी यानी कि इंजन को राइट माना है और इंजन ही केवल विदेशी शब्द है,
बाकी चिड़िया संस्कृत जो शब्द है वहाँ से आया है, तो ये अपन इसको विदेशी नहीं बोल सकते क्योंकि संस्कृत तो अपनी ही भाषा है। तो ये जो है यहाँ पे प्रश्न मुझे नहीं लगता कि कोर्ट में डिलीट होगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया है? तो इसमें जो कैंडिडेट हैं उनका मानना है कि इसमें आकाश राइट होना चाहिए, जबकि बोर्ड ने ब्रह्मोस को सही माना है। इसके बारे में मुझे भी जानकारी है नहीं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न है दोस्तों, भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर, जब आप इंग्लिश का वर्जन देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आप समझ पाएंगे कि ऑफ स्टेट मिनिस्टर इन इंडिया, ठीक है। तो ये मतलब स्टेट की बात कर रहा है। दूसरी बात ये है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट है उन्होंने दलील दिया है कि जब हमारे सिलेबस के अंदर भारत की पॉलिटी है ही नहीं, तो हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम इंडियन पॉलिटी को संदर्भ में लेकर क्यों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? हमारे सिलेबस में साफ लिखा हुआ है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा। तो हम तो जो आंसर है उन्होंने ये माना है स्टेट लेजिस्लेटिव, और जबकि पार्लियामेंट इसमें राइट ऑप्शन बोर्ड की तरफ से माना गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी डिलीट होने लायक है। अब दोस्तों इसकी जो केस है, इस केस की जो अगली सुनवाई है वो दोस्तों आपको 1 अप्रैल 2026 को इसकी अगली सुनवाई है दोस्तों। तो इसका क्या किस प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है भर्ती के ऊपर? तो दोस्तों हो सकता है कि जब आपका अभी जो भर्ती चल रही है जिसमें आपके 2 मार्च तक आपके स्क्रूटनी फॉर्म भराए जाएंगे, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है कि थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि 2 मार्च और 9 मार्च के बीच में 7 ही दिन का अंतर बचता है। तो आपका अभी जो डीवी का जो शेड्यूल है हो सकता है थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, और डीवी का शेड्यूल होने के बाद में जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद में जो नियुक्ति है उस नियुक्ति के बीच का जो गैप है वो दोस्तों बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो केस है इसमें बोर्ड ने केस को सुनना शुरू कर दिया है। अगर ये पहले ही सुनवाई के अंदर केस को रद्द कर देता कोर्ट, तो हो सकता था कि इस पर भर्ती पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कोर्ट ने ये जो दलील है इसको वाजिब माना है और इस पर सुनवाई करना शुरू किया है, और बोर्ड को तलब किया है। जो 20 फरवरी की अभी सुनवाई हुई है उस सुनवाई के अंदर बोर्ड को तलब किया है कि आप अपनी दलील लेके आए, आपने किस बेसिस पे जो आंसर है उनको डिलीट किया है, आंसर का सही आंसर दिया है, उसके आप हमें प्रूफिंग कीजिए। तो अब बोर्ड जो है वो 1 अप्रैल को प्रूफिंग करेगा वहाँ कोर्ट में जाके कि उन्होंने किस बेसिस पे आंसर्स को डिलीट या सही माना है, और उसके बाद में आगे सुनवाई होती है या फिर उसी दिन फैसला हो जाता है, वो तय करेगा इस भर्ती की ड्यूरेशन को। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।